Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? English grade 6. As we have finished the reading and translation of unit number 4, Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anha, in our previous lectures, today we are going to solve its exercise. First A, listening and speaking focus. Read the following dialogue and discuss its idea. Sadia, could you please guide me through writing a biography? Rabia, yes sure, but I am busy now. Sadia, when would you be free? Rabia, I am preparing for tomorrow's debate competition. I will be free day after tomorrow. I will surely guide you then. Sadia, thank you so much. Wish you best of luck. This is a dialogue. Dialogue is a conversation between two or more than two people. यहाँ पे ये दो फ्रेंड्स के दरमियान एक डायलॉग है, एक कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है उनकी. मेन आइडिया इसका ये है कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे की हेल्प जो है वो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं. इसी तरह आप कोई भी टॉपिक लेके और उस पर एक डायलॉग लिखें जो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान हो और उसमें कोई एक उसका टॉपिक हो जिस पे वो पूरा डायलॉग बेस कर रहा हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉम्प्रीहेंशन फोकस. स्टूडेंट्स, आपको इसके नोट्स मिलेंगे. आपने वो क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स यहाँ से कॉपी पे, अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं. Answer the following question. What is the meaning of Al-Faruq? How long was the reign of Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu? Next question is why Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu beat Sa'id bin Zaid? Which two qualities of Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu did you like the most and why? Write a few lines on the life of Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu in your own words. Next topic is topic sentence and supporting details. Read the given paragraph and write its main idea in your notebook. Underline the topic sentence in it. आपने इस पूरे पैराग्राफ को रीड आउट करना है और इसमें से इसका जो मेन आइडिया है वो अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और इसका टॉपिक सेंटेंस भी बताना है. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टॉपिक सेंटेंस जो है वो मेन आइडिया होता है या वो लाइन जिसमें पूरे टॉपिक के बारे में हमें एक मेन आइडिया मिल जाता है, उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस. ये पैराग्राफ हम रीड करते हैं. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोल मॉडल्स for Muslims from different aspects. He was second caliph. He was known for his discipline, administration and the conquest that took place during his reign. During his reign, the Islamic empire stretched to Persia, Rome and Egypt. He brought reforms and worked extensively for the welfare of his subjects. ये इस पूरे पैराग्राफ में मेन आइडिया इसका ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है और उनकी जो उनकी ट्रेड्स थी, उनकी क्वालिटीज़ थी, उनकी जो सलाहियतें थी और जो कुछ उन्होंने ड्यूरिंग देयर रेन किया, यानी उनके दौर में जो कुछ हुआ उसके बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है. जो यहाँ पे रेड कलर से वर्ड्स मेंशन हैं वो हैं स्पेसिफिक वर्ड्स और ये हमें एक प्रेसी, एक सेंसरी और एक कंक्रीट डिटेल देते हैं. और जो ग्रीन से मेंशन किए गए हैं वर्ड्स वो हमारे विविड वर्ब्स हैं. विविड वर्ब इज़ अ वर्ब दैट इज़ रियली डिस्क्रिप्टिव, यानी ये जो है सारी हमें डिस्क्रिप्शन दे देते हैं. ये वर्ड्स ही हमें सारी डिटेल्स बता देते हैं किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में. ड्यूरिंग हिज रेन, अब ये जो स्काई ब्लू कलर में जो वर्ड्स हैं दैट आर मॉडिफायर,
Modifier is a word, phrase or clause that provides description in sentence. यानी पूरे सेंटेंस में जो एक डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है वो वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है. यहाँ पे बेस्ट और एक्सटेंसिवली जो हैं वो मॉडिफायर्स हैं. इट डिस्क्राइब्स अनदर वर्ड, फ्रेज और क्लू. ये किसी और वर्ड, फ्रेज और क्लू को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. इसका टॉपिक सेंटेंस होगा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु is one of the best role model for Muslims from different aspects. ये इसका टॉपिक सेंटेंस है जो कि हमें उस पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया दे रहा है. नेक्स्ट पेज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन टाइम. यानी जिस तरह से वक्त के साथ साथ चीज़ें होती जाती हैं हम उसी को अरेंज करके लिखते हैं, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं. क्वेश्चन इज रीड द गिवन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रिटन डिटेल्स इन अ पैराग्राफ ऑफ अ बायोग्राफी. बायोग्राफी का हमने पढ़ा था कि बायोग्राफी किसी की लाइफ के बारे में जो उसके सारे इवेंट्स होते हैं उनको एक जगह एक तरह से एक सीक्वेंस में लिखना एक बायोग्राफी कहलाती है. यहाँ पे एक बायोग्राफी लिखने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस. सेकंड हम फैमिली के बारे में लिखते हैं. देन वी राइट अबाउट द स्कूल एंड चाइल्ड एंड स्कूल लाइफ, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट्स, कैरियर, रीज़न फॉर फेम, डेट ऑफ डेथ. ये हमारे एक ऑर्डर है जिसको फॉलो करते हुए हम एक बायोग्राफी लिखते हैं. नेक्स्ट इज़ फोनिक फोकस. फोनिक्स फोकस में शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउल साउंड्स. वाउल्स कैन मेक लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स इन वर्ड्स. कोई भी वर्ड होता है तो उसमें वाउल्स जो होते हैं वो शॉर्ट साउंड भी देते हैं और लॉन्ग साउंड्स भी होती हैं उनकी. अ लॉन्ग वाउल साउंड इज़ हेल्ड लॉन्गर इन प्रोनाउंसिएशन देन अ शॉर्ट वाउल साउंड. अगर हम प्रोनाउंस करते हैं किसी भी वर्ड को तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ जो वाउल्स हैं वो लॉन्ग वे में साउंड होते हैं और कुछ शॉर्ट में. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं. हैट. हैट इज़ अ टाइप ऑफ कैप. आई हैव अ ब्लैक हैट. हैट को हमने शॉर्ट में ए जो है ए इज़ अ वाउल साउंड, वाउल लेटर. यहाँ पे ए बहुत शॉर्ट साउंड दे रहा है. यहाँ है हेट. हेट में वाउल जो है वो हमें लॉन्ग साउंड दे रहे हैं इसलिए हम इसको लॉन्ग वाउल साउंड बोलेंगे. हेट इज़ अ फीलिंग, इंटेंस फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग. नेक्स्ट देखें नेट. नेट इज़ अ फिश और बर्ड ट्रैप. नेट एंड नीट. नेट एंड नीट. नीट में लॉन्ग वाउल साउंड आ रही हैं. नॉट एंड नोट. नॉट एंड नोट. इनमें एक में शॉर्ट वाउल साउंड है और एक में लॉन्ग वाउल साउंड है. मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज टैप. टैप इज रनिंग. सेकेंड इज टेप. आई नीड द टेप. बेट. ये शॉर्ट है. बेट. I offered to bet with him. Beat. He beat the dog with a stick. Pin. You could hear a pin drop in the room. Pine. Pine is a long vowel sound. He likes the smell of pine trees. Cot. He lifted the baby out of its cot. Coat. He took off his coat and sat down. Tub. Tub is a short vowel sound. The girl washed clothes in a tub. Tube. He used many tubes of the paint to make a painting.
Next question is vocabulary focus. Read the given words with their meanings. Intent, इरादा, minority, अक़लियत, distinguish, तफरीक करना या फ़र्क करना, companion, दोस्त, साथी, originate, इब्तदा करना या शुरू होना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिली. सिमिली हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं. सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच यूज टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स यूजिंग एज एंड लाइक. एज और लाइक को यूज़ करके हम दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं. दैट इज़ नोन एज सिमिली. रीड द गिवन एग्जाम्पल्स. Ears like a rabbit, very long. He has ears like a rabbit. As busy as a bee, very busy. Anila was as busy as a bee writing a biography. Fought like cats and dogs, fought badly यानी बुरी तरह से लड़ना. Her children fought like cats and dogs. As pretty as a queen means very pretty. Where my younger sister is as pretty as a queen. As fresh as a daisy means very fresh, बहुत ताज़ा. You always seem to be as fresh as a daisy. Use the given similes in sentences of your own in your notebook. मैं आपको इनमें से कुछ sentences की examples दूँगी ताकि आप खुद से अपनी कॉपीज़ पे उसको लिखेंगे. As hot as the sun means very hot. Water was as hot as the sun. Work like a dream means ख्वाब की तरह. The whole plan work like a dream. Slow like a turtle means very slow. He is slow like a turtle. Next question is grammar focus. Gender nouns. जेंडर नाउन्स में हमें 4 टाइप्स के नाउन्स मिलते हैं. मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल. 4 टाइप्स ऑफ नाउन. मैस्कुलिन जेंडर नाउन आर यूज फॉर मैन, बॉयज़ एंड मेल एनिमल्स. मैस्कुलिन हम मेल के लिए यूज़ करते हैं और फेमिनिन जो है वो गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए या फीमेल के लिए यूज़ होता है, फीमेल एनिमल्स के लिए भी. कॉमन जेंडर नाउन्स आर यूज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. कॉमन हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं यानी मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी. और न्यूटर जेंडर nouns are used for neither a male nor a female. They refer to non-living things. न्यूटर जो है वो ना मेल के लिए ना फीमेल के लिए यूज़ होता है बल्कि वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है. रीड द फॉलोइंग यूज ऑफ जेंडर नाउन्स. शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल इन आवर क्लास. गर्ल इज़ अ फेमिनिन जेंडर नाउन. I met a strange lady last night. Lady is a feminine gender noun. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anha was a man of justice. Man is a masculine gender noun. One of my brothers is in army. Brother is a masculine noun. The novel is amazing. Novel is a non-living thing, so it is a neuter noun. Neuter gender noun. He works in a hotel. Hotel is a non-living thing, so it is also a neuter gender noun. Let's ask the teacher. Teacher is a common noun because teacher could be a male and female as well. So we can say it is a common gender noun. टीचर जो है वो मेल टीचर भी होते हैं एंड फीमेल टीचर्स भी होती हैं, तो इसका मतलब है कि ये कॉमन है.
It is our moral duty to take care of our neighbors. Neighbors भी मेल भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं. That's why it is a common gender noun. Classify the following nouns according to their gender. अब इनको nouns को हमने according to their genders given columns में लिखना है. King is a masculine noun. Glass is a non-living thing, so it is a neuter noun. Cat could be male and female both, so it is a common noun. Writer also could be a male and female, so it is a common noun. Bag is a non-living thing, so it is a neuter noun. Manager is a common noun. Friend could be a male and female as well, so it is a common noun. Horse is masculine. Actress is feminine. Lady is feminine. Doctor is a masculine. Its feminine is lady doctor, so it is a masculine. Man is a masculine. Next question. Underline the gender nouns and change the gender nouns to their opposite gender. आपने इन गिवन सेंटेंसेस में से जेंडर नाउन्स को पहले अंडरलाइन करना है और इन लाइंस पे आगे जो ब्लैंक्स हैं इनमें उनके ऑपोजिट जेंडर को मेंशन करना है, लिखना है. माई ग्रैंड मदर बाइज अ न्यू हाउस. इसमें से हमारे पास जो जेंडर है वो है जेंडर नाउन इज ग्रैंड मदर. अंडरलाइन दिस वर्ड ग्रैंड मदर और इसका ऑपोजिट जेंडर होगा ग्रैंड फादर. द किंग केम टू हिज पैलेस. King is the masculine gender and queen will be its feminine. His brother is a famous player. Brother masculine है, इसका feminine होगा sister. Opposite इसका. Her aunt gave her a birthday present. Aunt is a feminine gender और इसका masculine होगा uncle. यहाँ पे हम uncle लिखेंगे. He acted as a hero in the play. Hero is a masculine gender. Underline this word hero and opposite होगा इसका heroine. Pronoun antecedent relationship. Antecedent relationship is the relationship between a pronoun and the word it stand for. यानी pronoun और जो word है उन दोनों के दरमियान में जो relation होगा उसको हम pronoun antecedent relationship कहेंगे. For example, Hazrat Umar is a word is Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu is a role model for Muslims. He is known for his great rule. ही प्रोनाउन है वो हज़रत उमर को रेफ़र कर रहा है. इट्स मीन ये एक प्रोनाउन एंटीसेंडेंट है, इन दोनों में रिलेशनशिप है. इट रेफ़र कर रहा है बुक को. इसी तरह से दे रेफ़र कर रहा है मुस्लिम लीडर्स को. वी प्रोनाउन रेफ़र कर रहा है सना एंड आई को. ही प्रोनाउन रेफ़र कर रहा है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को. Read the given sentences and circle pronoun and their antecedent in them. इन sentences को हमने पढ़ना और इसमें हमने pronoun को circle करना है और फिर जो उसका antecedent है उसको हमने उसके ऊपर mention करना है. For example, first is Muhammad Ali was a great boxer. He was a Muslim. Pronoun is he और ही किसको रेफ़र कर रहा है? मोहम्मद अली को. तो ये हमारा एंटीसेडेंट. सेकेंड सेंटेंस, कैन आई बोरो योर बुक फॉर रीडिंग? इट सीम्स वेरी इंफॉर्मेटिव. इट यूज़ हुआ है बुक के लिए.
सो इट विल बी अ प्रोनाउन, और बुक जो है वो हमारा एंटीसेडेंट है. इफ़ उस्मान एंड मोहसिन वांट टू succeed in this game, they have to know the rules of the game. They is the pronoun, और they किसको रेफर कर रहा है, उस्मान और मोहसिन को. तो ये दोनों हमारे अंडरलाइन करेंगे इसको, ये हमारे एंटीसेडेंट्स हैं. नेक्स्ट इज मिस आसमा एंड मिस अनम आर टीचर्स. दे टीच इन अ गवर्नमेंट स्कूल. दे इज़ अ प्रोनाउन जो कि रेफ़र कर रहा है मिस आसमा और मिस अनम को, इसलिए ये दोनों हमारे एंटीसेडेंट्स हैं. इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे. इनके ऊपर हम मेंशन भी करेंगे, जो जो हमारे एंटीसेडेंट्स हैं उनके ऊपर मेंशन भी करना है कि ये हमारे प्रोनाउन को हमने सर्कल करना है और इनको हमने इनके ऊपर मेंशन करना है. दिस बुक इज़ अमेजिंग. इट इज़ अबाउट ग्रेट रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड. इट यूज़ हुआ है बुक के लिए. इट हमारा होगा प्रोनाउन और बुक हमारा एंटीसेडेंट है. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, डू एंड हैव एज मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. मेन वर्ब होता है जो हमारे सेंटेंस में जो मेन हमारा एक्शन होता है वो हमारा मेन वर्ब होता है, और उस एक्शन को समझने में जो हेल्प कर रहा होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है. द वर्ब्स बी, डू, हैव आर हेल्पिंग वर्ब्स इन सेंटेंसेस वी व्हेन दे आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स. अगर ये मेन वर्ब्स के साथ आ रहे हैं तो ये फिर उसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन हम इनको एज अ मेन वर्ब्स भी कुछ सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. रीड द गिवन सेंटेंसेस. बी के लिए हम कौन कौन से यूज़ करते हैं. बी के जो मेन वर्ब्स हैं वो हैं इज़, एम, आर, वॉज एंड वर. इज़, एम, आर हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, वॉज, वर हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वॉज अ ग्रेट लीडर. वॉज यहाँ पे एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, लेकिन अ स्लेव अटैक्ड हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व्हाइल ही वॉज लीडिंग द फजर प्रेयर. लीडिंग यहाँ पे मेन वर्ब है और वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर गुड कंपेनियन. यहाँ पे वर जो है ये एक मेन वर्ब, वर हमारा मेन वर्ब है. दे वर रिसाइटिंग द वर्सेस ऑफ द होली कुरान. यहाँ पे रिसाइटिंग हमारा मेन वर्ब है, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है. इसी तरह नेक्स्ट देखें डू. डू की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं. डज, डू, डिड, ये 3 फॉर्म्स हैं. डू योर बेस्ट. डू योर बेस्ट में डू इज़ दी मेन वर्ब. आई डू नॉट नो द ट्रूथ. नो इज़ द मेन वर्ब एंड डू इज़ द हेल्पिंग वर्ब. यू डिड योर जॉब वेल. डिड हेयर इज़ द मेन वर्ब. His sister Fatima did not agree with me. Agree is the main verb and did is the helping verb. Have की भी 3 फॉर्म्स होती हैं, have, has and had. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु had great leadership qualities. had यहाँ पे as a main verb यूज़ हुआ है. Have you read the बायोग्राफी ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा. यहाँ पे रेड जो है वो मेन वर्ब है एंड हैव इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. आई हैव अ न्यू कार. हैव यहाँ पे मेन वर्ब है. जहाँ कोई वर्ब नहीं होता वहाँ पे ये मेन वर्ब होगा. आई हैव बॉट अ न्यू स्टोरी बुक. बॉट इज़ अ मेन वर्ब. हैव इज़ अ हेल्पिंग वर्ब हेयर. नाउ मेक 3 sentences using be, do and have each as main and helping verbs in your notebooks. आपने इनके 3 सेंटेंसेस बनाने हैं जैसे गिवन हैं सेंटेंसेस. इसी तरह इन एग्जांपल्स को फॉलो करके 3 सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, जिसमें हम डू, बी, डू एंड हैव को एज अ मेन वर्ब भी यूज़ करेंगे और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटिंग फोकस. लिटरल क्वेश्चंस. क्वेश्चंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. बहुत सारी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं. लिटरल क्वेश्चंस आर द वंस वेयर वी कैन फाइंड द आंसर डायरेक्टली इन द टेक्स्ट. हमें जिनका टेक्स्ट में से ही आंसर मिल जाता है डायरेक्टली, हम वहीं से उनका आंसर ले लेते हैं. दैट आर नॉन एज लिटरल क्वेश्चंस. To answer them well, we need to read the text very carefully and find the exact words that tell us what the questions ask. हमें इसके लिए इन क्वेश्चंस को, लिटरल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए टेक्स्ट को केयरफुली पढ़ना पड़ता है ताकि हम एग्जैक्ट वर्ड्स से में उसका आंसर लिख सकें. रीड द गिवन लिटरल क्वेश्चंस. लिटरल क्वेश्चंस हैं व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. हमें बुक में अपने टेक्स्ट में मिलता है. उनका टाइटल था द टाइटल ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इज़ अल फारूक. व्हाट सिस्टम डिड हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एस्टैब्लिश इन हिज रीन. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एस्टैब्लिश्ड एडवांस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स and also began the process of codifying Islamic laws. Next question is, what was the name of Hazrat Umar's radiyallahu ta'ala anha father? The name of Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anha father was Khattab ibn Nufail or Al-Khattab. Next question is, write a biography of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam using the elements of a biography in your notebook. Remember to follow the given checklist. बायोग्राफी की हमने सारे स्टेप्स पढ़े थे. उसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होता है, फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. सारी उसकी डिटेल हम देते हैं. यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट दी हुई है. हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी लिखनी है, जो कि आप लोग कई दफ़ा पढ़ भी चुके हैं. आप किसी की हेल्प लेके अपने बड़ों की, तो आप एक बायोग्राफी लिखेंगे जिसमें आपने ये वाले पॉइंट्स ऐड करने हैं. ऐड फिज़िकल डिस्क्रिप्शन, यानी फ़िज़िकली वो किस तरह के थे, वो उनके सारा डिस्क्राइब करना है आपने. अपीयरेंस. एड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज ट्रेड्स हैबिट्स, यानी उनकी आदत और उनकी जो क्वालिटीज़ थी, उनकी खसूसियात थी, उनकी पर्सनैलिटी की, वो लिखनी है. यूज़ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग डिटेल्स. आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको सारे को अरेंज करना है इंफॉर्मेशन को एक सीक्वल के साथ. यूज़ स्पेसिफिक वर्ड्स, विविड वर्ब्स, मॉडिफायर्स एक्सेट्रा. ये तीनों चीज़ें हमने आज ही पढ़ी हैं. स्पेसिफिक वर्ड्स, विविड वर्ब्स और मॉडिफायर. देन ऐड एडिक्वेट स्पोर्टिंग डिटेल्स. आपने स्पोर्टिंग डिटेल्स ऐड करनी हैं. यूज़ अप्रोप्रिएट प्रोनाउन एंटीसेडेंट एग्रीमेंट. यूज़ अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइसेस. आपने जब अपनी सारी बायोग्राफी को राइट करना है तो ये वाले पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं और इसके अकॉर्डिंग आपने बायोग्राफी को लिखना है. आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी. अब आपने इस सारी एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चंस खुद से करने को कहा गया है वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, और इसके अलावा आपको जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे, वो आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे नीटली लिखने हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है. आई होप कि इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप ये अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा. सी यू इंशाल्लाह. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.